अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और शब 9 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी। मैं हूं रिजवान अली अहमद। नाज़रीन, खेल के अहवाल मैं समी इकबाल आपके साथ शेयर करूंगा। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 4 रोज़ा दौरे पर जद्दा पहुंच गए। मक्का के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन माशल बिन अब्दुल अजीज ने इस्तकबाल किया। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में तिजारत, कलीदी शोबों में शराकतदारी और वसीतर इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सऊदी अरब दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी ताल्लुकात को उजागर करता है। दौरे से इलाकाई और आलमी उमूर पर सफारती रवाबित के मज़ीद फ़रोग़ की राह हमवार होगी। सदर आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत कोयटा में अमनो अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, कायम मकाम गवर्नर अब्दुल खालिक अचकज़ई की शिरकत। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी की सूबे में अमनो अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। दहशतगर्द अनासर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। इंसदादे दहशत गर्दी के लिए इदारों को जदीद आलात और असलहे से लैस करेंगे। बलूचिस्तान दिल के करीब है, तरक्की और पायदार अमन नागुज़ीर है। सूबे के हर बच्चे को तालीम याफ्ता देखना चाहते हैं। तालिब इल्मों को जदीद टेक्नोलॉजी से रूशनास कराना वक्त की जरूरत है। सदर ममलकत। सदर आसिफ अली जरदारी से बलूचिस्तान की पार्लिमानी पार्टियों के रहनुमाओं की मुलाकात। सूबे को दरपेश मसाइल और अवामी फलाह के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। बलूचिस्तान की तरक्की और अवाम की खुशहाली अव्वलीन तरजीह है। 18वीं आईनी तरमीम के जरिए सूबों को खुद मुख्तारी दी। कौमी यकजहती से वतन अजीज को आगे लेकर जाना है। हुकूक देकर ही लोगों का दिल जीतेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी। अपोजिशन लीडर की हुकूमत के इक़दामात की तारीफ, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। जो डिटेल होगी वो आप और हम मिल के ये इंश्योर करेंगे कि रिटेल की कीमत 164 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये जो 274 सस्ते बाजार हैं वहाँ आप समझ लें कि गरीब से गरीब आदमी वो वहाँ जाके चीनी खरीदता है। आखिरी रमज़ान तक वो 130 रुपये पे आप उन लोगों को उन 274 बाजार में ना सिर्फ इस कीमत पे चीनी फ़रोख्त करेंगे बल्कि उसकी सप्लाई को भी इंश्योर करेंगे। मुल्क में चीनी की कोई किल्लत नहीं। रिटेल प्राइस 164 रुपए फी किलोग्राम होगी। क्रशिंग सीजन 1 नवंबर से शुरू होगा। खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार। माशी सरगर्मियों के फरोग के लिए मुस्बत हुकूमती इक़दाम। सरमायाकारों और कारोबारी बरादरी का मुकम्मल एतमाद का इजहार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 972 पॉइंट्स का इजाफा। 1,17,974 पर बंद। मार्केट में 32 अरब 31 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के शेयर्स का कारोबार। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम का इजलास मई के वस्त में इस्लामाबाद में होगा। वजीर तिजारत जाम कमाल खान से यूरोपीय यूनियन के सफीर डॉक्टर रीना क्योंका की मुलाकात। तिजारती ताउन और सरमायाकारी के फरोग पर तबादला ख्याल। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार। 2 तरफा तिजारत 12 अरब यूरो तक पहुंच गई। वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी से एजेसन पोर्ट्स के वफ्द की मुलाकात। सरमायाकारी के फरोग की हिकमत अमली पर गौर। हुकूमत और निजी शोबे के दरमियान मौसर राबते के लिए लाहे अमल वज़ा करने का फैसला। डिजिटलाइजेशन और माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने पर इत्तिफाक। वफाकी वजीर की बंदरगाहों की तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान और रूस की बहरिया के दरमियान अरेबियन मॉनसून मश्क का इनेकाद। रूसी बहरिया जहाज, पाक बहरिया के जहाज और पाक फिजाइया के तैयारे शरीक। मश्क का मकसद दरपेश मुश्तरका खतरात के खिलाफ बाहमी ताउन को फरोग देना है। मुश्तरका मशकों का इनेकाद खित्ते में बहरी सलामती के लिए पाक बहरिया के अज़्म का मज़हर है। ISPR। मुल्क की तरक्की दुश्मन कुव्वतों और उनके हामियों को हजम नहीं हो रही। इस वक्त एक बयानिए की जरूरत है। PTI कौमी मसले पर यकज़बान होने की बजाय मफादात की सियासत कर रही है। मुल्क को कौम के खिलाफ फर्जा सराय करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब।
अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ काउंसिल का इजलास, कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म सितम आलमी सतह पर उजागर। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। भारत कई दिहाइयों से मकबूजा कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल और तशद्दुद की कार्रवाइयों में मसरूफ। जुल्म और जबर के फौरी खात्मे के लिए ठोस इक़दामात की जरूरत है। कश्मीरी रहनुमा शमीम शॉल। गजा में इसराइली फोर्सेस की बदतरीन बर्बरियत, 36 घंटे में 436 फलस्तीनी शहीद, 183 बच्चे शामिल। जख्मियों की तादाद 600 से तजावुज कर गई। गजा सिटी में अल्ताबईन स्कूल और मवासी में पनाहगज़ीन कैंप के खैमों को निशाना बनाया गया। जंग बंदी मुज़ाकरात के दौरान भी हमले नहीं रोके जाएंगे, इसराइली वज़ीर आज़म की धमकी। पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 क्रिकेट सीरीज, तीसरा मैच जुमे को ऑकलैंड में खेला जाएगा। कौमी टीम डुनेडन से ऑकलैंड पहुंच गई। खिलाड़ी ईडन पार्क में प्रैक्टिस करेंगे। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। और पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी का सफर जारी। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, घंटा घर और SOS विलेज में तकरीब। क्रिकेट शायकीन ने ट्रॉफी की हमरा तस्वीर बनवाई। PSL का 10वां एडिशन 11 अप्रैल से 18 मई तक खेला जाएगा। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब से। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 4 रोज़ा दौरे पर जद्दा पहुंच गए। मक्का के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशल बिन अब्दुल अजीज ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म अपने दौरे में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। तिजारत, कलीदी शोबों में शराकतदारी और वसीतर इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। दौरे से इलाकाई और आलमी उमूर पर सफारती रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ देने की राह हमवार होगी। तफसील बताएंगे उमर फारूक। पाकिस्तान और सऊदी अरब गहरे मजहबी, तारीखी और सकाफती रिश्ते में बंधे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी ताल्लुकात मजबूत दोस्ती की अलामत हैं। बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब का 4 रोज़ा सरकारी दौरा कर रहे हैं। जद्दा पहुंचने पर मक्का के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशल बिन अब्दुल अजीज आले सऊद ने वज़ीर आज़म और उनके वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म के हमरा वफ्द में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, अहम वफाकी वज़रा और आला हुक्काम शामिल हैं। दौरे में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक के हवाले से सऊदी अरब की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वलीयत और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी मुतवक्की है। मुलाकात में दोनों रहनुमा तिजारत को फ़रोग़ देने, कलीदी शोबों में शराकतदारी बढ़ाने और वसी तर इक़्तिसादी ताउन को आसान बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल करेंगे। दौरे का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी शोबे में ताउन को वुसअत देना और सरमायाकारी का फ़रोग़ है। मुलाकात में दोनों रहनुमा आलमी और इलाकाई पेशरफ्त, बिलखुसूस गजा की सूरत हाल, मशरिक़ वुस्ता और उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन गहरे तारीखी ताल्लुकात को उजागर करता है और दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने और दो तरफा इलाकाई और आलमी मामलात पर सफारती रवाबित के मजीद फ़रोग़ की राह हमवार करेगा। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास जद्दा में हुआ। इजलास में सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान कस्टम्स उमूर में ताउन और बाहमी मदद के हवाले से एक मुआहिदे की मंजूरी दी गई, जबकि सऊदी अरब में टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग कॉरपोरेशन और पाकिस्तान के नेशनल वोकेशनल एंड ट्रेनिंग कमीशन के दरमियान टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग से मुतालिक एक मुफाहमती यादाश्त की मंजूरी भी दी गई।
सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि बलोचिस्तान दिल के करीब है, सूबे की तरक्की और पायदार अमन चाहते हैं, दहशतगर्द अनासिर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने कोयटा में अमन व अमान की सूरत हाल पर एक अहम इजलास की सदारत करते हुए कहा कि दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाहते हैं, हमें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। सदर ममलिकत ने कहा कि इंसदार दहशतगर्दी विंग को जदीद असलहा फराहम करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी से बच्चों को रोशनास करवाना वक्त की ज़रूरत है, बलोचिस्तान के हर बच्चे को स्कूल में देखना चाहते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर सदर ममलिकत को ब्रीफिंग दी। इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुसूसी शिरकत की। सदर आसिफ अली जरदारी से बलूचिस्तान की पार्लिमानी पार्टियों के अरकान ने मुलाकात की, जिसमें चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी खुसूसी शिरकत की। सदर ममलकत ने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की और अवामी बहबूद हमेशा अव्वलीन तरजीह रही है। उन्होंने कौमी यकजहती पर जोर देते हुए कहा कि हुकूक देकर ही अवाम का दिल जीता जा सकता है। सदर आसिफ अली जरदारी ने ईद के बाद बलूचिस्तान में कैंप लगाने और अवामी मसाइल तफसील से सुनने का ऐलान किया। मुलाकात में अपोजिशन लीडर मीर यूनुस अजीज जहरी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी के इक़दामात की तारीफ की और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। इजलास में कायम मकाम गवर्नर अब्दुल खालिक अचकज़ई, वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी, नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, मुस्लिम लीग के मीर सलीम खोसा, ANP के ज़मुरक अचकज़ई, जमात इस्लामी के मीर अब्दुल मजीद बादेनी ने भी शिरकत की। इससे पहले सदर आसिफ अली जरदारी एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचे तो वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और सूबाई वज़रा ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शजरकारी मुहिम 2025 का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा मौसमी तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए जाएं। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस के सब्ज़ाजार में पौधा लगाकर मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि शजरकारी मुहिम के दौरान मुल्क के तूलो अर्ज में दरख्त लगाए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कौम से अपील की कि वो इस शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इस प्रोग्राम के तहत चारों सूबों के अलावा गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर तकरीबन 4 करोड़ 17 लाख दरख्त लगाने का प्रोग्राम बनाया गया है, क्योंकि इससे जो हमारी माहौलियाती जो सूरत हाल है उसमें बेपनाह बेहतरी आती है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जिन्हें मौसमियाती तब्दीली के शदीद खतरात का सामना है। पाकिस्तान उन 10 ममालिक की फहरिस्त में है जो कि इस डेंजर जोन में शामिल हैं। मैं समझता हूँ कि इन तमाम हवालों से ये शजरकारी मुहिम 2025 की अहमियत बहुत ज़्यादा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस अज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तान को सरसब्ज़ और शादाब बनाने और तरक्की के अहदाफ के हसूल के लिए हमें शबाना रोज़ मेहनत को अपना शुआर बनाना होगा। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा है कि चीनी की कीमतों के मामले पर अवाम को रिलीफ देने के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद में चीनी की कीमतों के जायजा इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में चीनी की कोई किल्लत नहीं। चीनी की रिटेल प्राइस 164 रुपये फ़ी किलो होगी। इसी हवाले से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं नम्रा सुहेल की। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा है कि चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने के इक़दामात और शुगर मिल्स मालिकान के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की सरबराही में कीमतों का जायजा लेने के लिए ज़ेली कमेटी भी तश्कील दे दी है। 19 अप्रैल तक ये कमेटी अपना काम करेगी और ये कमेटी इसकी मीटिंग जो है हम 19 अप्रैल से एक हफ्ता पहले दोबारा मिलेंगे और हमें ये सारी फीडबैक देंगे। उस पर कॉस्टिंग जो है जो मिल्स क्लेम करती हैं उसको वेरीफाई किया जाएगा कि क्या कोई ऐसा सिस्टम इवॉल्व हो सकता है कि जो कॉमन मैन है उसके लिए चीनी रिलेटिवली मजीद सस्ती हो। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि एक माह के लिए चीनी की ज्यादा से ज्यादा कीमत 164 रुपए फी किलो होगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में चीनी की कोई किल्लत है न होगी, मसनूई किल्लत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रिटेल की कीमत 164 से ऊपर नहीं होनी चाहिए।
वो आप हम अपने जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी मंगवाएंगे। 2 टियर सिस्टम कामयाबी से हम हुकूमत ये सेटिस्फाई हो गई कि हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो फिर उसका फ़ायदा ये होगा कि कॉमन मैन को इससे भी नीचे चीनी हम दिलवा सकेंगे। इससे पहले नायब वजीर आजम मोहम्मद इसहाक डार की सदारत में चीनी की कीमतों से मुतालिक अहम इजलास हुआ। इजलास में वजीर तहफ़्फ़ुज़ खुराक राना तनवीर हुसैन, वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, वजीर आजम के मामले खुसूसी हारून अख्तर और शुगर मिल्स के नुमाइंदों समेत दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार की सदारत में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान काउंसलर उमूर पर जारी ताउन के हवाले से इजलास हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में अमरीकी सफारत खाने की नाज़िमुल उमूर नेतली बेकर, वफाकी सेक्रेटरीज, वजारत खारजा और दाखिला के आला हुक्काम ने शिरकत की। और नाज़रीन, आज भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान बरकरार रहा और 100 इंडेक्स 972 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,17,974 पर बंद हुआ। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं ज़मीर अब्बास। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तकम करने के लिए मौजूदा हुकूमत की काविशें रंग ला रही हैं। एक तरफ तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है तो दूसरी जानिब एक्सपोर्ट्स की मद में भी नुमायां कामयाबियां हासिल हो रही हैं। पाकिस्तान के IT के शोबे की एक्सपोर्ट्स में 17वें महीने भी लगातार इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फरवरी के महीने में IT एक्सपोर्ट्स 30 करोड़ 50 लाख डॉलर्स रही, जो कि पिछले साल फरवरी से 19% ज्यादा है। रवां माली साल के 8 माह में IT एक्सपोर्ट्स 2 अरब 48 करोड़ डॉलर तक पहुँच गई हैं, जो कि पिछले माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में 26% ज्यादा है। मौशी अशारे की बेहतरी का असर मुल्क की कैपिटल मार्केट पर भी पड़ रहा है। आज दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1240 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद मार्केट एक बार फिर 1,18,000 की हद अबूर कर गई। अगर हम सेक्टर की बात करें और स्पेशली ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो स्टॉक्स थे इनमें काफ़ी इजाफा देखा गया और वीक टू वीक अगर हम बात करें तो लास्ट वीक तकरीबन 4.5% तक का इजाफा ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स में देखा गया। ये खास रिफ्लेक्ट करती है कि सरमायाकारों का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हुआ है। आज मार्केट में मजमूई तौर पर 449 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें 221 कंपनियों के शेयर की कीमतों में तेजी, 157 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 71 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। आज बाजार हिस्सेस में 32 अरब 31 करोड़ रुपए की लागत के 2,90,000 सौदे हुए, जिनमें 54 करोड़ से ज्यादा के शेयर का कारोबार हुआ। आज मार्केट में कमर्शियल बैंक्स, ऑयल एंड गैस, सीमेंट और पावर जनरेशन समेत टेक्नोलॉजी की कंपनियों के शेयर्स में तेजी रही। ज़मीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और बुलेटिन में यहाँ पर आपको बताते हैं कि कौमी असम्बली के आज के इजलास की कार्रवाई क्या रही। कौमी असम्बली में वक्फा सवालात में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि वफाकी दारकूमत की रेड जोन की हिफाजत के लिए कसीर अखराजात सिक्योरिटी फोर्सेस की नकलो हमल, रिहाइश और खाने पर होते हैं। तलाल चौधरी ने कहा कि साल 2022-23 में रेड जोन की सिक्योरिटी पर 72 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च हुए, जो आवाम के फलाह बहबूद पर सर्फ होने चाहिए थे। पार्लिमानी सेक्रेटरी ज़ेब जाफर ने कहा कि गवादर एयरपोर्ट से हफ्ते में 2 इंटरनेशनल परवाजें ओमान जा रही हैं। गवादर में इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रीफ्यूल करने की सहूलत भी फराहम की जाएगी। कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई जुमेरात की सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी हो गई। वफाकी वजीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी ने जेसन पोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर एंडी से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान की बंदरगाहों की बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए पहले से मुजव्वज़ा $1 अरब की सरमायाकारी के तेज तर निफाज पर गुफ्तगू हुई। इस मुलाकात में मंसूबे को दरपेश रुकावटों के हल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वजीर ने कहा कि मंसूबा बंदरगाहों को जदीद खतूत पर उस्तवार करने और तिजारती सरगर्मियों को फरोग देने में अहम किरदार अदा करेगा। वफाकी वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने वजारत रेलवे में इजलास की सदारत की। इजलास का मकसद पाकिस्तान रेलवे की मौजूदा कारकर्दगी का जायजा लेना, दरपेश चैलेंजेस को हल करना और मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए हिकमत अमली तैयार करना था। वज़ीर रेलवे ने तमाम स्टेक होल्डर्स को खिदमात को आला मेयार के साथ फराहम करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रेलवे अपने वसी नेटवर्क और तारीखी वर्से के साथ मईशत की तरक्की और समाजी बेहतरी में अहम किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से साबिक मेयर रावलपिंडी सरदार नसीम और अल्ताफ भट्ट ने मुलाकात की। उन्होंने वफाकी वजीर को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वजीर IT शहज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा है कि इस्लामाबाद के स्कूल्स में AI की क्लासेस का आगाज कर दिया गया है। इसी हवाले से आपको दिखाते हैं रिपोर्ट सईद वजीर की।
वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि मसनूई ज़हानत में पाकिस्तान का GPT मॉडल ज़हानत AI मुतारिफ कराना टेक्नोलॉजी के शोबे में अहम पेशरफ्त हैं। नौजवानों को जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग रखने और मुल्क में मसनूई ज़हानत की तालीम के फ़रोग़ के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है। आने वाले वक्तों में जैसे जैसे ये मशीन लर्निंग आगे बढ़ेगी और AI के ये तमाम मॉडल्स आगे बढ़ेंगे, अगर हमने इस स्पेस में कदम ना रखा तो पाकिस्तान का जो कल्चरल पर्सपेक्टिव है और हमारी आने वाली नस्लों के लिए जो एक पूरा लर्निंग का उनकी पूरी फील्ड है, एजुकेशन का सिस्टम आप जानते हैं बदल रहा है। स्कूल्स और कॉलेजेस से ज़्यादा आज बच्चे जो हैं वो इंटरनेट के ज़रिए सीखते हैं। ज़हानत AI की CEO महवेज सलमान अली का कहना था कि इस एप्लीकेशन के जरिए मुल्क के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा नाकाम होगा और मुल्क से मादूम होने वाले इलाकाई ज़बानों की बका में भी मदद मिलेगी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम अपना विजन, अपनी काविशें लोगों तक पहुंचा सकते हैं। राइट नाउ दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है और पाकिस्तान में भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो काविशें हैं वो बाहर तक पहुंच नहीं पाती हैं। जस्ट समटाइम्स नेगेटिव न्यूज़ या प्रोपेगेंडा पहुंचता है। नाउ विद दिस प्लेटफॉर्म वी वांट कि पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान, पॉजिटिव पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने जाए। मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल तालिबे इल्मों की सलाहियत निखारने के साथ दीगर शोबे में भी माविन साबित होगा। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म के खुसूसी मुआविन हारून अख्तर खान ने कहा है कि डेयरी फार्म्स और दूध प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को मज़ीद तरक्की देने की ज़रूरत है ताकि मयार में बेहतरी और पैदावारी लागत में कमी लाई जा सके। उन्होंने ये बात पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में कही। मुलाकात में डेयरी सेक्टर को दरपेश चैलेंजेस और उनके हल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। हारून अख्तर खान ने कहा कि मुल्क में सालाना 7 करोड़ टन से ज़्यादा दूध पैदा होता है। यौम पाकिस्तान तमाम मुहिब वतन पाकिस्तानियों के लिए अहद वफा का दिन है। इस हवाले से शहरियों ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि 23 मार्च 1940 की करारदाद लाहौर में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का मुतालबा किया और पाकिस्तान बनने की बुनियाद रखी। अर्ज़ वतन की हिफाजत हम सब पर फर्ज है। जो दिन था हमारी पाकिस्तान के बनने की बुनियाद जो रखी गई है वो इस दिन के ऊपर रखी गई है। मुसलमानों ने एक अहद किया था कि हमें एक अलग वतन हासिल होगा। वो जो एक रेजोल्यूशन थी तो उसमें यही कहा गया था कि वो डिफरेंट स्टेट्स होंगी, इस्लामिक स्टेट्स, उनको आप इस्टेब्लिश करेंगे। आप अपने बच्चों को 23 मार्च की इम्पोर्टेंस बताएं। हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने इस्लाम के नाम पे इस मुल्क को हासिल किया और वो इस्लाम के लिए उन्होंने माइग्रेशन की। हम ये जानते जो 23 मार्च के दिन भी जो हमारा हेलीकॉप्टर और हमारा फौजी नौजवान और हमारा F-16 जो सलामी करते हैं, हमको बहुत खुशी महसूस हो रहा है। जब हम देखते हैं कि हमारी अफवाज हैं, हमारे पास ये जो इक्विपमेंट है, ये हमारे पास वेपन्स हैं। इस मुल्क की हिफाजत हम सब का फर्ज है। ये दिन देख के हमें बड़ी खुशी होती है, हमारे जज्बे जवान होते हैं। पहले मुल्क पाकिस्तान है तो बाद में सब कुछ है। पाक बहरिया और रूसी बहरिया के माबैन 2 तरफा मश्क अरेबियन मानसून 6 का बहेरा अरब में इनेकाद किया गया। ISPR के मुताबिक मश्क में रूसी बहरी जहाज़ों के अलावा पाक बहरिया के मुख्तलिफ असासे और पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारे भी शरीक थे। मश्क का मकसद बाहमी ताउन को फ़रोग़ और बहरी सलामती को दरपेश मुश्तरका ख़तरात के खिलाफ अज़्म का मुज़ाहरा करना था। कराची में रूसी बहरी जहाज़ों के क़याम के दौरान 2 तरफा जहाज़ों के दौरे, हार्बर ड्रिल्स और डिस्कशंस भी की गईं। रूसी बहरिया के मंदूबी ने पाक बहरिया के सीनियर हुक्काम से मुलाकातें भी की। पाक बहरिया के जहाज असलत ने रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल पर तैनाती के दौरान मालदीव का दौरा किया। माले बंदरगाह पहुंचने पर मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स और कोस्ट गार्ड के हुकाम ने जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया। असलत के कमांडिंग अफसर ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स मेजर जनरल इब्राहिम हलमी और कमांडेंट कोस्ट गार्ड ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद सलीम से मुलाकातें की। बंदरगाह पर कयाम के दौरान डिफेंस फोर्स के सरबराह, हुकूमती हुकाम, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर और मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों ने जहाज का दौरा किया। PNS असलत ने मालदीव कोस्ट गार्ड के जहाज शहीद अली के साथ बहरी मश्क में हिस्सा लिया। पाकिस्तान ने दूसरी पाक RSA ज्वाइंट डिफेंस कमेटी की मेजबानी की जो 17 से 19 मार्च तक वजारत दिफा में जारी रही। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत सेक्रेटरी दिफा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली ने की, जबकि जनूबी अफ्रीकी वफ्द की क़यादत कायम मकाम सेक्रेटरी दिफा डॉक्टर थोबिकाइल गामिडे ने की। JDC के दोनों शरीक चेयरमैनों ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने दिफा में ताउन बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का अज़्म किया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम फितना अल खारिज के खिलाफ उठ खड़े हुए।
खैबर की वादी तीरा में छुट्टी पर आए सिक्योरिटी एहलकार के घर का मुहासरा करने वाले मुसल्लह अफराद के खिलाफ मकामी अफराद मुतहिद हो गए और फितनतुल खारिज के हाथों एहलकार को अगवा करने की कोशिश नाकाम बना दी। अहले इलाका का कहना था कि हमारा दहशत गर्दों से कोई लेना देना नहीं। बनू में गुज़श्ता दिनों खोजड़ी पुलिस चौकी पर हमले के दौरान मकामी अफराद ने पुलिस के साथ मिलकर खारिज को मार भगाया और पुलिस के साथ निशाना बशाना खड़े रहने के अज़्म का इरादा किया। अवाम की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस के हक में और दहशत गर्दों के खिलाफ जंग करना पुरअमन मुस्तकबिल की नवीद है। वज़ीर मुमलकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ को कौमी सलामती की कमेटी में आना चाहिए था। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सबको मुतहिद होकर अपना किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मफाद के लिए किसी की भी ज़ात पाकिस्तान से ऊपर नहीं है। पाकिस्तान है तो यकीन करें ये ऐवान है, हम सियासतें कर रहे हैं। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी, पाकिस्तान की बका जो है उस पर जब असर होगा तो ये किधर जाके सियासतें करें। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सबको पाक फौज के साथ खड़ा होना होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सुफियान। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस का अफसोसनाक वाकया पेश आया तो 36 घंटे के अंदर अफवाज पाकिस्तान ने दहशत गर्दों का कला कमा किया। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी की हालिया लहर से निमटने के लिए तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। ताहम नेशनल सिक्योरिटी की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में तहरीक इंसाफ की गैर मौजूदगी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में गैर संजीदगी और खुदगर्जी का सबूत है। जब मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी को इस जमात और इस जमात का जो हेड है, जिसको बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं, वो गैर मौजूद रहा, हमेशा उसने ऑप्ट आउट किया। और ये मैं आज उन लोगों से भी मुखातिब हूँ जो उनको सपोर्ट करते हैं कि कल आपकी जमात ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में ना होकर आप सब लोगों की जो उनको सपोर्ट करते हैं उनकी तर्जुमानी को ऑप्ट आउट किया है कि हम जो मुल्क के खिलाफ दहशत गर्दी हो रही है उसके खिलाफ जंग में हम अपना हिस्सा डालने को तैयार नहीं है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने माजी में दहशत गर्दी की जंग जीतने के लिए नेशनल एक्शन प्लान दिया था। आज फिर मुल्क को पाकिस्तानियत की जरूरत है। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा करेंगे। इस मुश्किल वक्त से, इस दहशत गर्दी से दोबारा से अल्लाह ताला के फजलो करम से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस मुल्क को निकालेंगे। अस्करी क़यादत, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, उन तमाम के वही जज्बात हैं, वही जज्बा है जो पहले था। और दुनिया की कोई दहशतगर्दी, कोई दहशतगर्द जो है वो हम पे गालिब नहीं हो सकते। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा कि मुल्क की सालमियत और बका की जंग जारी है। जैसे 2014 में इकट्ठे होकर दहशत गर्दी का मुकाबला किया था, वैसे ही मीडिया और तमाम सूबाई हुकूमतों को आज भी अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी मुकीम, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला में 13 दिन बाकी रह गए हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया गया है। हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी, जबकि वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात के इंतजाम किए गए हैं। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। मकबूजा जम्मू कश्मीर में बदनाम ज़माना भारतीय तहकीकाती इदारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जम्मू खित्ते के कई इलाकों में छापे मारे और तलाशी की कार्रवाइयाँ की। KMS के मुताबिक NIA की टीमों ने भारतीय फोर्सेस के साथ मिलकर मुसलमानों के घरों पर छापे मारे। ये छापे भारतीय वजारत दाखिला की हिदायत पर मारे गए। भारतीय फौजियों ने कुपवाड़ा, बांडीपुरा, बारामूला, शोपियां, कोलगाम, राजौरी, पुंछ और कठुआ अजला के मुख्तलिफ इलाकों में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ जारी रखीं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि वो जनूबी एशिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए तनाज़ा कश्मीर को अपने पास करदा करारदादों के मुताबिक हल कराने के लिए किरदार अदा करे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के हवाले से एक तारीखी करारदाद मंजूर कर रखी है, जिस पर भारत ने भी दस्तखत किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी हठधर्मी और गैर हकीकत पसंदाना तर्ज़ अमल की वजह से खित्ते को मुस्तकिल तौर पर एक गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार कर रखा है। दूसरी जानिब कश्मीरी रहनुमा शमीम शाल ने जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल के 58वें इजलास से ऑनलाइन खिताब में मकबूजा जम्मू कश्मीर में ख़वातीन की हालत ज़ार पर रोशनी डाली। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल के इजलास में मज़लूम कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म व सितम आलमी सतह पर उजागर किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया।
भारत कई दिहाइयों से मकबूजा जम्मू कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल और तशद्दुद में मसरूफ है। मुतादिद बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स और इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने मकबूजा कश्मीर में जारी जुल्म और सितम को आलमी सतह पर उजागर किया। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के चेयरमैन अल्ताफ़ हुसैन वानी ने भारत के जमहूरी दावों और कश्मीरी अवाम पर जाबिराना कवानीन का पर्दाचाक किया। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में 10,000 से ज़ायद जबरी गुमशुदगियाँ और तकरीबन 8,000 दौरान हिरासत कत्ल की रिपोर्ट्स दर्ज हुई। उनका कहना था कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस को आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के तहत इस्तिस्ना हासिल है और भारत सियासी इख्तलाफ को दबाने और मकामी आबादी को बे इख्तियार करने के लिए नौ आबादियाती हरबे इस्तेमाल कर रहा है। इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए मिस जूलियट का कहना था कि 2019 में आर्टिकल 370 की गैर कानूनी मनसूखी के बाद कश्मीरी अवाम रियासती दहशत गर्दी का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत ने खित्ते में खौफ व हिरास फैलाने के लिए सख्त कवानीन और इंटरनेट की बंदिश कर रखी है और इंसानी हुकूक के मुहाफ़िज़ों और सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। मोदी के भारत में मुसलमान शदीद इम्तियाजी सलूक का शिकार हैं, उनका मुआशी कत्ल किया जा रहा है। बीजेपी के हिंदुत्व सोच पूरे भारतीय मुआशरे में जहर फैला रही है। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता कुछ अरसे से इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से मुसलमानों की इक़्तिसादी और समाजी बाइकॉट का अमल जारी है। सोशल मीडिया पर मुसलमान दुकानदारों और होटल मालिकान के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हिंदुओं के जहन में ये शक पैदा किया जा रहा है कि मुसलमान दुकानदार खानों में थूक, पेशाब और गाय के गोश्त की मिलावट करते हैं। इस मनफी प्रोपेगेंडे के बाद हिंदू तंजीमों और सियासतदानों की जानिब से मुसलमानों को दुकानें किराए पर न देने का मुतालबा भी सामने आया है। गजा में इस्राएली फोर्सेज के हमलों में गुज़िश्ता 36 घंटे में 436 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, जिनमें 183 बच्चे भी शामिल हैं। गजा पर ताज़ा फ़िज़ाई हमलों में 600 अफराद ज़ख्मी भी हुए। इसराइल ने गजा में सहरी के वक्त हमलों का आगाज़ किया, जो दिन भर जारी रहा। गजा सिटी में अत्ताबईन स्कूल पर हमला किया गया और अल मवासी में पनाह गज़ीनों के खैमों को भी निशाना बनाया गया। दीरुल बला, खान यूनुस और रफा समेत गजा के मुख्तलिफ हिस्सों पर बमबारी की गई। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक मलबे तले अब भी बहुत से अफराद दबे हुए हैं और शहीद होने वालों की तादाद में इजाफे का भी इम्कान है। इसराइल ने गजा के कई इलाकों से लोगों को इनखला का हुक्म दिया है और 2 हफ्ते से गजा में इमदादी सामान की तरसील भी बंद है। 19 जनवरी को हमास के साथ जंग बंदी के आगाज़ के बाद से इसराइल की जानिब से ये सबसे बड़े हमले हैं। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि गजा पर ताज़ा बमबारी सिर्फ आगाज़ है, जबकि जंग बंदी मुज़ाकरात के दौरान अब हमले नहीं रोके जाएंगे। तालिबान के ज़ेरे इक़्तिदार अफगानिस्तान में सहाफ़ियों को शदीद धमकियों, सख्त सेंसरशिप और तशद्दुद का सामना है। हाल ही में अफगानिस्तान जर्नलिस्ट सेंटर ने तालिबान के ज़ेरे इक़्तिदार मीडिया और सहाफ़ियों के खिलाफ ज़्यादतियों में 24% इजाफा रिपोर्ट किया। मार्च 2024 से लेकर अब तक 181 सहाफ़ियों के हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की गईं। गिरफ्तार सहाफ़ियों से 10 जेल में हैं, जिनमें 4 को 2 से 3 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। इससे कबल एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अफगान तालिबान से आज़ाद इज़हार और सहाफ़ियों के साथ बदसलूकी का फौरी खात्मा करने का मुतालबा किया था। रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन के दौरान 18वें रोज़े की नशरियात में मेज़बान एहसन खान ने बेहतरीन अंदाज में कुरानी आयात का तर्जुमा पेश किया, जबकि ट्रांसमिशन में दीनी मालूमात और तरबियत औलाद के मौजू पर तफसीली रोशनी डाली गई। इसी हवाले से आपको दिखाते हैं अरीबा ज़ीशान की ये रिपोर्ट। रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। आज रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन में उलमा कराम ने औलाद की तरबियत के मौजू पर रोशनी डाली। आखिरत में तमाम चीज़ों का हमसे सवाल होगा, औलाद की तरबियत के हवाले से खास तौर पर सवाल होगा। माओं को चाहिए खास तौर पर जब वो आटा गूंदें या बच्चे को दूध पिलाएं तो दुरूद शरीफ का विर्द रखें, कलमा तय्यबा पढ़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, तो उससे बच्चे की तरबियत अच्छी होती है। ट्रांसमिशन में पाकिस्तान टेलीविजन के मारूफ ड्रामा मारवी से शोहरत हासिल करने वाली सीनियर अदाकारा गजल सिद्दीकी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और ट्रांसमिशन के इनाकात को खूब सराहा। बच्चों के साथ तफरीह के सेगमेंट में मेजबान जुगन काजिम ने बच्चों को सबक आमोज कहानी सुनाई, जबकि डॉक्टर बिल्किस शेख ने माह सयाम में सहरी में तवानाई को पूरा करने वाली ग़िज़ाओं के बारे में बताया। क्विज़ के मुकाबले में इस्लामी तालीमात, तारीख और मालूमात आमा पर मुश्तमिल सवालात और जवाबात का सिलसिला ट्रांसमिशन में जारी रहा। आखिर में कारी हामिद रजा ने अपनी खूबसूरत आवाज में अज़ान मगरिब दी, जिसके बाद 18वें रोजे की ट्रांसमिशन इख्तिताम पजीर हुई। दुरूद और सलाम की सदाएं, तिलावत कुरान पाक और मालूमात के खजीने बिखेरती रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन नाजरीन में बेहद मकबूल हो रही है। अरीबा ज़ीशान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
लाहौर समेत पंजाब भर में रमजान सहूलत बाजारों में सस्ते दामों अशिया जरूरिया की फराहमी जारी है। तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में आवाम को सस्ती और मियारी अशय खुरोनोश की फराहमी किसी चैलेंज से कम नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर लाहौर में 10 जबकि पंजाब भर में 80 मॉडल सहूलत बाजार कायम किए गए हैं, जहां सस्ती और मियारी अशय ज़रूरिया की फराहमी का बंदोबस्त किया गया है। कस्टमर को काफ़ी रिलीफ यहाँ पे दिया जाता है मार्केट के लिहाज से, और मरियम नवाज साहब ने जो इकदाम किया होम डिलीवरी का वो भी अच्छा इकदाम है। परचून है वो उसमें काफ़ी वाज़ेह तौर पर फ़र्क है, मतलब कि किलो के पीछे 5 रुपये 10 रुपये या 4 रुपये तक फ़र्क हो सकता है। जो है यहाँ पे क्वालिटी चेक बहुत ज़्यादा होती है और जो है रेट का भी बहुत फ़र्क होता है। कम से कम 10 20 रुपये फ़र्क है। जैसे चिकन है 8 साढ़े 800 से कम नहीं मिल रहा, कहीं पे भी नहीं मिल रहा, यहाँ पे 588 रुपये रेट है। क्योंकि इधर ना रेट का बड़ा अच्छा चेक एंड बैलेंस है, क्योंकि बाहर से अगर आप कंपेयर करें ना यहाँ के रेट, तो यहाँ के रेट काफ़ी कम है। लाहौर समेत सूबे भर में कायम किए गए रमज़ान सहूलत बाजारों में चीनी 130 रुपए फ़ी किलो, जबकि आटा, चावल, घी, चिकन, गोश्त, फल, सब्जियां और दूसरी अशय खुरोनोश सरकारी रेट लिस्ट से भी कम कीमत पर दस्तियाब हैं, जिसकी वजह से शहरियों की बड़ी तादाद रमज़ान सहूलत बाजारों का रुख कर रही है। कम रेट पे मिल रही हैं और अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। हम मरियम नवाज के बड़े शुक्रगुजार हैं। ख़ास तौर पे जो है वो वेजिटेबल प्राइसेस और लोअर दैन अदर दैन मार्केट, ठीक है। इसके साथ साथ जो है वो जो फ्रूट्स हैं वो भी हमें जो है वो बेहतर मिला है, देखने में क्वालिटी अच्छी है। रेट अच्छे हैं, बहुत अच्छे रेट हैं, बल्कि इसी तरह रमज़ान के बाद भी रहना तो बहुत फ़ायदा होगा। मॉडल सहूलत बाजारों की इंतजामिया की जानिब से अशय खुरोनोश की कीमतों और म्यार को सख्ती से मॉनिटर किया जा रहा है। शहरियों की शिकायत पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कराची शहर में सबसे ज़्यादा चैरिटी की जाती है। MQM पाकिस्तान के 41वें यौम तासीस के मौके पर खिदमत खल्क फाउंडेशन के ज़रिए तमाम कराची में सालाना इमदादी प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि खिदमत खल्क फाउंडेशन को 45 साल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि फ़िक्री इनकलाब के लिए तलबा तहरीक शुरू की और समाजी इनकलाब के लिए रज़ाकराना तहरीक शुरू की और ये समाजी खिदमत का सफ़र आज भी जारी है। वज़ीर ममलकत बराए मजहबी उमूर बैनुल मज़ाहब हमांगी खेलदास कोहिस्तानी से फेडरिक एबर्ट स्टेफ्टिंग पाकिस्तान के कंट्री डायरेक्टर फ्लेक्स ने मुलाकात की। मिस्टर फ्लेक्स ने पाकिस्तान में बैनुल मज़ाहिब और बैनुल सकाफती मुकालमे के फ़रोग़ के लिए अपने मनसूबे का तारुफ कराया। मुलाकात में वज़ीर ममलकत खेलदास कोहिस्तानी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत तमाम मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी के फ़रोग़, अमन के भाईचारे, मजहबी रवादारी को परवान चढ़ाने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम कर रही है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने पिम्स अस्पताल का दौरा किया, जहां अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर सेहत को फ्राहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात, दस्तियाब वसाइल और दरपेश चैलेंजेस के बारे में बताया गया। पिम्स अस्पताल में 6 से 7 हज़ार लोग रोजाना इलाज के लिए आते हैं। वज़ीर सेहत ने पिम्स के लैब में होने वाले टेस्टों के बारे में इस्तफसार किया। वज़ीर सेहत ने OPD एमरजेंसी का भी मुआयना किया और मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। इस्लामाबाद में विमेन पार्लियामेंट्री कॉकस ने जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग के फरोग के हवाले से बहस का एहतमाम किया। हुकूमत और अपोजिशन के पार्लियामेंटेरियंस ने शिरकत की। वज़ीर ममलिकत कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक और वज़ीर ममलिकत खेलदास कोहिस्तानी ने इस मौके पर कहा कि खवातीन को हर शोबे में यकसा मौके मिलने चाहिए। मखसूस नशिस्तें हासिल करने वाली खवातीन को तरक्याती मनसूबों के लिए बजट मिलना चाहिए। वफाकी वज़ीर तख़फ़ीफ़ गुरबत और समाजी बहबूद पीरज़ादा सैयद इमरान शाह ने पाकिस्तान स्वीट होम का दौरा किया और यतीम बच्चों के साथ इफ्तार डिनर में शिरकत की। पाकिस्तान स्वीट होम के चीफ एग्जीक्यूटिव ज़ुमरत खान ने वफाकी वज़ीर का इस्तकबाल किया। उन्होंने पाकिस्तान स्वीट होम के यतीम बच्चों के लिए ज़ुमरत खान की कोशिशों की तारीफ की और यतीम बच्चों की फलाह के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से चीन के काउंसिल जनरल योंग येनडोंग ने कराची में मुलाकात की। मुलाकात में सीपैक के जारी मनसूबों और नए प्रोजेक्ट्स पर बात की गई। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि चीन के ताउन से कराची में पानी के मुख्तलिफ मनसूबे शुरू किए जा रहे हैं, जबकि सोलर प्रोजेक्ट्स में भी इजाफा होगा। मेगा प्रोजेक्ट्स तय करने के लिए वो चीन के दौरे का मनसूबा बना रहे हैं। काउंसिल जनरल ने कहा कि चीन के सरमायाकार सिंध में मजीद सरमायाकारी करने के लिए तैयार हैं।
सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह से इराकी कौंसल जनरल डॉक्टर महर मुजाहिद जिजान ने कराची में मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, वीज़ा सहूलियात और ज़ायरीन के लिए सफरी आसानियों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध ने डॉक्टर महर मुजाहिद जिजान को उनकी तकर्री पर मुबारकबाद दी और कराची में इराकी काउंसिल खाने के दोबारा खुलने पर नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि इराकी काउंसिल खाने की बहाली से सिंध के अवाम खास तौर पर ज़ायरीन को बेपनाह सहूलियात मुयस्सर आएंगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने गवर्नर हाउस लाहौर में वकला बिरादरी के एजाज में इफ्तार डिनर दिया, जिसमें पंजाब भर से वकला बिरादरी ने शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर ने कहा कि गवर्नर हाउस में वकला बिरादरी समेत तमाम शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद को मदऊ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी अवामी जमात है। जब तक गवर्नर हाउस में मौजूद हूँ, गवर्नर हाउस के दरवाजे लोगों के लिए खुले हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तोशाखाना की अब तक तमाम नीलामियों की तफसील तलब कर ली। कमेटी का इजलास चेयरमैन जुनैद अकबर खान की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास में काबीना डिवीजन की ऑडिट रिपोर्ट 2023-24 का जायजा लिया गया। इजलास में काबीना डिवीजन के मातहत महकमे तोशाखाना से मुतालिक ऑडिट पैरास का जायजा लेते हुए ऑडिट हुकाम ने आगाह किया कि तोशाखाना कवायद में 2001 से 2018 तक काबीना की मंजूरी के बगैर तरमीम की गई थी। तोशाखाना एक्ट 2024 के तहत नए कवायद बनाए जा रहे हैं। आबी वसाइल के बारे में सेनेट की कायमा कमेटी को बताया गया है कि कराची के शहरियों को पानी की फ्राहमी के लिए 126 अरब की लागत से ज़ेर तामीर K4 मंसूबे पर काम अगले साल जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। चेयरमैन वाबडा ने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की अदम तकमील की वजह से शहरियों तक पानी की तरसील के अमल में ताखीर हो सकती है। मंसूबे के तहत कराची के शहरियों को कैंचर झील से रोजाना 260 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाएगा। कायमा कमेटी का इजलास सेनेटर शहादत अवान की सदारत में हुआ। कानून और इंसाफ के बारे में सेनेट की कायमा कमेटी ने सिविल कोर्ट्स तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दी, जिसे वज़ीर कानून और इंसाफ सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया था। ये बिल पहले ही कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका था और इसका मकसद इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर मुकदमात के बढ़ते हुए बोझ को कम करना है। कायमा कमेटी का इजलास सेनेटर फारूक एच नाइक की ज़ेर सदारत हुआ। सेनेटर शरी रहमान की सदारत में सेनेट की कायमा कमेटी माहौलियाती तब्दीली का इजलास कराची में हुआ। स्टेट बैंक के गवर्नर जमील अहमद और डिप्टी गवर्नर सलीमुल्लाह ने कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि स्टेट बैंक ग्रीन फाइनेंसिंग की तश्कील के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रीन टैक्सोनॉमी पॉलिसी का मुसव्वदा मुशावरत के मराहिल में है और इसी माह से हतमी शक्ल देकर शेयर किया जाएगा। शरी रहमान ने वजारत माहौलियाती तब्दीली को भी हिदायत दी कि वो माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ इकदाम तेज करे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस के तलबा के वफ्द ने PTV न्यूज़ सेंटर इस्लामाबाद का दौरा किया। मीडिया साइंसेज डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को मीडिया की बदलती हुई ज़रूरियात, दौरे जदीद के तकाज़ों और सिटीज़न जर्नलिज्म पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा PTV न्यूज़ की नशरियात में बेहतरी के लिए उठाए गए इक़दामात पर भी रोशनी डाली गई। तलबा ने न्यूज़ सेंटर के मुख्तलिफ शोबों का भी दौरा किया, जहाँ उनको खबरों की तैयारी से लेकर ब्रॉडकास्ट तक के तमाम मराहिल पर मालूमात फ्राहम की गई। फैसलाबाद के इलाके मुनीराबाद के खिदमत मरकज में रमजान मुबारक का पूरा महीना इफ्तार दस्तरखान सजाया जाता है। तफसील बता रहे हैं हाफिज मोहम्मद अली आबिद। खिदमत मरकज के जेरे तमाम शह कोनैन दस्तरखान यकम रमजान से आखिरी रोजे तक जारी रहता है। इस दस्तरखान पर 500 से ज्यादा अफराद रोजा इफ्तार करते हैं, जिसमें चटपटी सौगातों के साथ मुख्तलिफ फलों, मशरूबात और मजेदार पकवानों से रोजेदारों की तवाज़ो की जाती है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में अहबाब तशरीफ लेकर आते हैं। हम मिल बैठ कर रोजा इफ्तार करते हैं और यकीनन मिल बैठ कर रोज़ा अफ्तार करने की ज़्यादा बरकत हैं। रोज़ादारों का रोज़ा अफ्तार करवाना और ख़ास कर मुस्तकीन को रोज़ा अफ्तार करवाना, ये हमारी इस्लामी रवायात का एक हिस्सा है और ये एक बेहतरीन हिकमत अमली है। हम यहाँ पे जब आते हैं तो खाने का बेहतरीन इंतज़ाम होता है और बहुत साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट होता है और जो डिशेस होती हैं वो माशाल्लाह बहुत ही नफीस और सुथरी बनी होती हैं। अफ्तार दस्तरखानों का एहतमाम माशरे में खिदमत खल्क और एक दूसरे के एहसास के जज्बे को परवान चढ़ाता है। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। और PTV लाहौर सेंटर में रेस्क्यू 1122 के ज़रिए एहतमाम तरबियती सेशन का एहतमाम किया। इसी हवाले से आपको दिखाते हैं अज़का मकसूद की ये रिपोर्ट।
रेस्क्यू की जानिब से मुनक़दा प्रोग्राम का मकसद ख़वातीन को हंगामी हालात में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की महारतों से आरास्ता करना था। ट्रेनिंग सेशन के दौरान कम्युनिटी इंस्ट्रक्टर 1122 मोहम्मद अदनान ने ख़वातीन एम्प्लॉइज को बेसिक लाइफ सपोर्ट और इब्तदाई तिब्बी इमदाद के मुतालिक तरबियती लेक्चर दिया और रेस्क्यू इंस्ट्रक्टर्स के हमरा अमली मशकें करवाईं। लाइफ सेवर प्रोग्राम में खून के बहाव को रोकने के तरीके, जख्म पर मरहम करने और बेहोशी की सूरत में दिल और सांस बहाल करने की अमली मशकें करवाई गईं। इस तरह के सेशन होते रहने चाहिए अवेयरनेस के लिए, ताकि आपको कभी भी कहीं पे भी कोई फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़े तो आप उसको किस तरह से कोप अप करें। बच्चों के हवाले से जो इमरजेंसीज हो जाती हैं घरों में, जब हम लोग पैनिक हो जाते हैं तो उसमें हमने सबसे पहले ये सीखा है कि हमने उस सिचुएशन में पैनिक नहीं होना, और फीमेल्स ने घर के अंदर रहते हुए किस तरह से सिचुएशन को कंट्रोल करना है। पीटीवी की ख़वातीन एम्प्लॉइज ने तरबियती सेशन को बेहद सराहा और अमलन CPR करके दिखाया ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में मुतासरा शख्स को बरवक्त इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करके उसकी जान बचाई जा सके। रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आने वाले हादसात पर काबू पाने के लिए ख़वातीन को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बारे में आगाही होनी चाहिए। असका मकसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार मोहम्मद अली को हमसे जुदा हुए 19 बरस बीत गए, मगर उनके मदाह आज भी उनकी अदाकारी के सहर में मुब्तला है। वर्दा सलीम रिपोर्ट कर रही हैं। मुनफरिद अदाकार मोहम्मद अली के जिक्र के बगैर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की दास्तान अधूरी है। खूबसूरत खदोखाल, गर्जदार आवाज और डायलॉग की अदायगी का दिलकश अंदाज उनकी पहचान बना। 10 दिसंबर 1938 को रामपुर में पैदा होने वाले मोहम्मद अली ने क़याम पाकिस्तान के बाद हैदराबाद को अपना मस्कन बनाया। ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने 1956 में हैदराबाद रेडियो स्टेशन से बतौर ब्रॉडकास्टर अपने कैरियर का आगाज किया। 1962 में फिल्म चराग जलता रहा से फिल्मी कैरियर का आगाज किया और देखते ही देखते फिल्म नगरी पर छा गए। मैं बदलना नहीं चाहता शौकत, सिर्फ अपने दामन से बदनामी का दाग मिटाना चाहता। तकदीर ने मेरे हक में फैसला दिया है और तकदीर का फैसला खुदा भी नहीं बदलता साहब जी। वो हर किरदार को इस खूबसूरती के साथ अदा करते कि हकीकत का रंग झलकता, इसलिए उन्हें शहंशाह जज्बात का खिताब भी दिया गया। मोहम्मद अली पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का वो वाहिद फनकार था कि जब चलता था तो पाँव से लेकर पलकों तक बोलता था और खामोश। ये किसी के पास फन नहीं था। इंतहाई आला ज़र्फ इंसान, इंतहाई प्यार करने वाला। मोहम्मद अली और ज़ेबा की फिल्मी जोड़ी बहुत मशहूर हुई और ज़ेबा उनकी अहलिया भी बनी। मोहम्मद अली ने अपने कैरियर में 270 से ज़ायद फिल्मों में काम किया, जिनमें 8 पश्तो की फिल्में भी शामिल हैं। मोहम्मद अली 19 मार्च 2006 को लाहौर में इंतकाल कर गए। अदाकार मोहम्मद अली की खूबसूरत अदाकारी आज भी शायकीन के जहनों में जिंदा है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वेदर अपडेट में खुशामदीद। इस्लामाबाद समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश। आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने का इम्कान है। ताहम खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -7, अस्तोर -2 और ज़ियारत में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, खेल में खुशामदीद। बात करते हैं क्रिकेट की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का तीसरा मैच 21 मार्च को ऑकलैंड में खेला जाएगा। कौमी टीम डुनेडन से ऑकलैंड पहुंच गई है। खिलाड़ी ऑकलैंड के ईडन पार्क में प्रैक्टिस सेशन करेंगे। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। मेजबान टीम ने पहले मैच में 9 जबकि दूसरे मैच में 5 विकेटों से कामयाबी समेटी थी। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के लिए ट्रॉफी का टूर जारी है। ट्रॉफी लुमिनारा की मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, तारीखी मकामात और SOS विलेज में नुमाइश की गई। क्रिकेट शौकीन ने ट्रॉफी की हमरा तस्वीर बनवाई। SOS विलेज के बच्चे लुमिनारा ट्रॉफी को देखकर बेहद खुश हुए। ट्रॉफी को बहावलपुर, फैसलाबाद, पेशावर और इस्लामाबाद की भी सैर कराई जाएगी। PSL का 10वां एडिशन 11 अप्रैल से 18 मई तक कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में खेला जाएगा।
पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की मुनफरिद और चमचमाती ट्रॉफी लोमिनारा का सफर जारी है। ट्रॉफी मुल्तान के बाद लोधरा पहुंच गई। तफसील बताएंगे अब्दुल्ला डाहा। दुनिया के मकबूल तरीन लीग में से एक पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें सीजन का मेला अगले माह सज रहा है। दी लो मीनारा ट्रॉफी, जिसका सफ़र रोशनियों के शहर कराची से शुरू हुआ था, जिसकी रहनुमाई की तकरीब तरीन क्रिकेट अकेडमी लोधरा में सजाई गई है। PCB के ऑफिसर और मुल्तान सुल्तान के ऑफिशियल ट्रॉफी लेकर मैदान में दाखिल हुए। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि पाकिस्तान PSL 10 की ट्रॉफी जो कि तरीन क्रिकेट अकेडमी में रहनुमाई के लिए आई, तो ये PSL की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा है कि डिस्ट्रिक्ट लोधरा में कोई ट्रॉफी इस तरह ट्रैवल कर रही है पाकिस्तान की, तो हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। सारे लोकल स्टाफ है और सारे प्लेयर जो अकेडमी के प्लेयर हैं सारे आके बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। तकरीब में बच्चों, मकामी खिलाड़ियों और क्रिकेट के शायकीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिन्होंने ट्रॉफी के साथ तस्वीरें बनवाई। एक ख्वाब बना हुआ था, इतने अरसे से PSL हो रहा था लेकिन कभी ट्रॉफी नहीं देखी थी रियल में। इंशाल्लाह वो ख्वाब भी मुकम्मल हो गया। मुल्तान सुल्तान ये ट्रॉफी जीतेगा और ट्रॉफी फिर इधर आएगी। पाकिस्तान सुपर लीग ट्रॉफी पहली बार टूर्नामेंट से पहले रहनुमाई के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जा रही है। PSL की ट्रॉफी 29 मार्च तक 11 शहरों का सफर करेगी। ट्रॉफी अगले मरहले में कल फैसलाबाद जाएगी। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। और नाज़रीन, AFC एशियन कप 2027 क्वालिफायर्स के लिए पाकिस्तान फुटबॉल टीम कल सऊदी अरब रवाना होगी। कौमी फुटबॉल टीम का लाहौर में जारी कैंप मुकम्मल हो गया है। बैरून मुल्क मुकीम खिलाड़ी सऊदी अरब में टीम को ज्वाइन करेंगे। क्वालिफायर्स में पाकिस्तान और शाम का मैच 25 मार्च को शेड्यूल है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे खेला जाएगा। फीफा क्लब फुटबॉल वर्ल्ड कप ट्रॉफी का दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का टूर जारी है। ट्रॉफी अमेरिका के शहर एटलांटा पहुंच गई। ट्रॉफी को जॉर्जिया के शहर एटलांटा में नुमाइश के लिए रखा गया। शायकीन ने ट्रॉफी के डिजाइन को सराहा और इसके साथ तस्वीर खिंचवाई। शानदार और महंगी ट्रॉफी 140 दिनों में तमाम बर्रे-आज़मों से 20 ममालिक का सफर कर रही है। ट्रॉफी को मेगा इवेंट में शरीक तमाम क्लब्स के शहरों में ले जाया जा रहा है। गोल्ड प्लेटेड ट्रॉफी पर फीफा के तमाम 211 रुकन एसोसिएशंस के नाम कुनिंदा किए गए हैं। क्लब फुटबॉल वर्ल्ड कप 14 जून से 13 जुलाई तक अमेरिका में मुनक्किद होगा, जिसमें दुनिया भर से 32 बेहतरीन क्लब मद्दे मुकाबिल होंगे। क्लब फुटबॉल टीमों के दरमियान 11 शहरों के 12 स्टेडियम्स में 63 मैचेस खेले जाएंगे। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने एजाज का दिफा करेगा। स्पोर्ट्स न्यूज के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें अपनी न्यूज टीम के हमरा दीजिए इजाजत। PTV न्यूज पर यहाँ वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज हेडलाइंस। हमारे साथ रहेगा।